नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हो एडोब फोटोशॉप 7.0। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस तरह का स्टाइल क्रिएट करना बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले से इमेज ले रखे हैं कुछ इस तरह से। अगर आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर ये लेयर नहीं ओपन है तो सिंपली आप क्या करो, विंडोज में जाओ। जाने के बाद यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे आप ओपन कर लो। अब देखिए इस फोटो के अंदर लॉक लगा है तो इसे हम लॉक हटाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। अब हमें इस फोटो को डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे और इस लेयर पर ले जाके छोड़ देंगे तो ये फ़ोटो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो भी टैक्स लिखना है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करो और जो टैक्स आपको यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं बिंदास। इस तरह से हम लिखेंगे बिंदास और इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको फ़ॉन्ट को चेंज करने वाले हैं। कुछ इस तरह से हम एरो की के सहायता से इस फ़ॉन्ट को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम ये वाली फ़ॉन्ट रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक बार और सेलेक्ट करते हैं। इसका हम यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हम ब्लैक करते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे और अब हमें कंट्रोल के साथ टी बटन दबाना है और इसे हम एडजस्ट पहले कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें कहाँ पे लिखना है वो चीज़ हम पहले से यहाँ एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम बिंदास लिखे हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखोगे ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आई, या आप सिलेक्शन में जाओगे और यहाँ पे आपको इन्वर्स का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाली ऑप्शन पे, ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो लेयर है नीचे में इसका आँख बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इरेजर टूल लेंगे, हम बीच वाली टूल लेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम छोटा सा यहाँ पे इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम ये टूल पे जाएंगे और जाने के बाद इरेजर टूल अब हम लेंगे। लेने के बाद इस ब्रश पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट नंबर हम इरेजर टूल लेंगे। ब्रश का साइज़ वगैरह हम कुछ इस तरह से यहीं पे बढ़ा लेंगे। ओपासिटी को 100 रखेंगे, फ्लो को 100 रखेंगे, दोनों चीज़ 100 रहेगा। अब हम इस तरह से इसे इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए जब आप इस तरह से इरेज कर दोगे, अब आप क्या करो, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओ। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये डीसेलेक्ट हो गया। अब ये ऊपर वाली लेयर है, इसे आप डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर दो कुछ इस तरह से। अब आपको कुछ इस तरह से टैक्स दिख रहा होगा बिंदास लिखा हुआ। अब आपको करना क्या है, ये नीचे वाली लेयर है इसका आँख खोल दो तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका ओपासिटी कम कर देना है। नीचे वाली जो लेयर है इसका आप ओपासिटी कम कर दोगे तो हमने इसको कुछ इस तरह से कम कर देते हैं। ओपासिटी इतना हम कर दिए, हमें थोड़ा सा नीचे में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये वाली टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगल टूल इसे बोला जाता है। तो इस पर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये टैक्स भी सेलेक्ट होना चाहिए और कुछ इस तरह से बनाओगे, इधर आपको टैक्स थोड़ा सा छूटा होना चाहिए कुछ इस तरह से। और इस तरह से आप सिलेक्शन बनाओ। अब आपको क्या करना है, वाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से वाइट कलर आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रश लोगे और ब्रश यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्रश आपको फर्स्ट नंबर लेना है। यहाँ पे क्लिक करो, ब्रश का साइज कुछ इतना बड़ा कर लो। ओपासिटी और फ्लो को सेम रखो, मतलब 100 और कुछ इस तरह से आप चला लो, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह से चला लिए। अब हम फिर से कंट्रोल डी करेंगे, ये जो हम सिलेक्शन किए थे ये डी सेलेक्ट हो जाएगा तो कंट्रोल डी किए। अब हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ओपासिटी है इसको हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक किए और इसे हम 100 कर दिए तो अब हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार, नीचे में आपको लास्ट में दिखेगा स्टॉक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक किए,
क्लिक करने के बाद इसमें आपको स्टॉक देना है वाइट कलर का, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वाइट कलर सेलेक्ट करो, ओके करो। अब आप अपने अकॉर्डिंग कलर को मोटा या पतला कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इसे चाहो तो बढ़ा सकते हो थोड़ी सी, इतना आप बढ़ा लो, 7 के समथिंग रहने दो और ओके कर लो। तो देखोगे कुछ इस तरह से स्टाइलिश आपको दिख रहा है। अब आपको इधर भी कुछ डिजाइन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आप फिर से आप यहीं पे क्लिक करो, ये लेयर पे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदास सीखो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदास सीखो, कुछ इस तरह से हम लिखे बिंदास सीखो। कंट्रोल टी करो, शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसे रोटेट करोगे तो आपको एक जैसा रोटेट होगा। अब आप इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। और इसका फिर एक आप डुप्लीकेट बना लो, तो अल्ट बटन को होल्ड करके यहाँ से डुप्लीकेट करो और इस लेयर को आप ऊपर कुछ इस तरह से रख लो, कुछ इस तरह से आप लिख लो। अब आपको हमने अगले में दिखाए थे कि यहाँ पे हमने हेयर लिखे थे, तो यहाँ पे हम क्लिक किए और HEAR लिखे थे, तो HEAR कुछ इस तरह से हम लिखे हुए थे, तो आप यहाँ पे लिख लो और इसे भी आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो। थोड़ा सा देखना आपको स्टाइलिश दिखना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें आप कलर वगैरह चेंज करके और इसको स्टाइलिश बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, बीच वाली सर्कल को लेना है और एक लेयर यहाँ से ले लोगे और शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस तरह से खींचोगे तो गोला बनेगा। कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाओ और अब आपके इसके अंदर वाइट कलर फिल करना है, तो इस पर क्लिक करो और वाइट कलर फिल कर दो, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस सर्कल को डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओ, ये सर्कल आपको डिसेलेक्ट होगा। अब आप अल्ट बटन को होल्ड करके रखो और इसे खींच के आप ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाने के बाद इसे आप छोटा करके एडजस्ट कर दो, कंट्रोल टी करो और इसे आप छोटा कर दो कुछ इस तरह से। फिर आप इसको अल्ट बटन को होल्ड करके इधर ले आओ और कंट्रोल टी करो, थोड़ा सा और छोटा कर दो। तो देखिए अपनों अकॉर्डिंग ये आप इस तरह से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।